कैसे हो स्टूडेंट? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बेहतरीन, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट बी। ओके, पार्ट बी स्टार्ट करने वाले आज हम। कल हमने पार्ट ए किया था। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, क्योंकि ये प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए फिर इनसे डील करते हैं। हाँ, ओके। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं आपके 5 का पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में आपको क्या प्रूव करना है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे LHS से। ले लीजिए फिर, LHS से स्टार्ट करेंगे, RHS को ले जाएंगे। बस कुछ नहीं करना, तुम्हें दो काम करने हैं। पहला, 2 स्टेप आगे सोचना है, ठीक है? अंधों की तरह भागने से बढ़िया है कि पहले ही थोड़ा समझ लिया जाए कि कहाँ किस तरीके से कन्वर्ट करें। यहाँ पे इसका स्क्वायर है ना? तो 2 स्टेप आगे सोचना है। और दूसरा, अपने खुफिया दिमाग का इस्तेमाल करना है। खुफिया बोले तो CID वाला। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के 2 तरीके हैं। या तो पहले मैं स्क्वायर खोल लूँ इसका, या दूसरा तरीका क्या है कि इनको कन्वर्ट कर लूँ। ओके, अगर मैं स्क्वायर खोलूँगा तो देखो यहाँ पे कॉस में दिख रहा है मुझे, तो कॉस तो आने वाला है नहीं, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। कोसेक क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ओके, इसका क्या है? होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है, लगाते चलो, LCM तो सेम ही है। तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। दिक्कत कोई नहीं होगी, नहीं होनी भी नहीं चाहिए। अब A अपॉन B का होल स्क्वायर हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको भी लिख लेते हैं, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन का स्क्वायर। एक साइड में हम अपनी आइडेंटिटी लिख लेते हैं, यानी कि जो हमने आइडेंटिटी सीखी है, ठीक है ना? पहली हमारी आइडेंटिटी क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एंड नेक्स्ट आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। एंड नेक्स्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो चलिए फिर अब थोड़ा सा RHS को देखते हुए चलेंगे हम, ठीक है, कि हमें कैसी फॉर्म बनानी है। तो देखो, ऊपर तो बन गई, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, इसका मतलब 1 पावर बढ़ानी है। नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है। अब साइन स्क्वायर को 1 प्लस कॉस थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहली आइडेंटिटी देखो, मैंने बताया था 25 आइडेंटिटी नहीं बनानी है हमें, ठीक है, कि इसमें से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगली आइडेंटिटी, फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ से अलग बना दी, यहाँ से 4 बना दी। यही है बेसिक, ठीक है? इनको थोड़ा दिमाग में घुमाना सीखो, फिर घुमाओ फिर। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखो, आप इसका स्क्वायर कर लें, एक का स्क्वायर कर लो, कतई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर, तीसरा आदमी 1 नंबर का। चलो फिर, लेकिन यहाँ से एक फॉर्म मिल गई मेरे को, क्या कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की फॉर्म यहाँ पे बन रही है, वही अप्लाई कर देनी है आपको बस। तो कर दीजिए अप्लाई। फिर बात किस देर की? देर किस बात की? उल्टा हो गया है, चलो कोई नहीं। तो लिख दीजिए इसको फिर 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे 2 पावर, 1 पावर उड़ा दी, ठीक है, 1 पावर बचेगी। तो फाइनली मेरा कितना आ गया? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, एंड दैट इज़ माई RHS। LHS लेके चले, RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड।
प्रूव्ड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, सिर्फ 2 स्टेप आगे सोचना है और अपने खुफिया दिमाग का इस्तेमाल करना है। मैथ हमारी मुट्ठी में। ओके, खुफिया बोले तो हरकतों वाला नहीं, पढ़ाई लिखाई वाला। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, cos A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए एंड प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई cos A इक्वल्स टू 2 sec A प्रूव करना है आपको। कोई दिक्कत नहीं, LHS से स्टार्ट करेंगे, करते हैं भाई। चलिए फिर सोचो 2 स्टेप आगे। हाँ जी, इनका LCM ले, ठीक है, वही तरीका यहाँ पे नज़र आ रहा है सिंपल। तो ले लो फिर। देर किस बात की, यहाँ उल्टा हो रहा है बार बार। चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी cos स्क्वायर A प्लस इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इनकी 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। अब यहाँ मत पूछना, हमने बताया था A/B प्लस C/D हो तो LCM लेके इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करो, एंड देन फाइनली AD प्लस BC अपॉन में BD। तो यही हमने यहाँ पे किया, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करी cos स्क्वायर A, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करी तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A मल्टीप्लाइड बाई cos A। ओके, कोई दिक्कत? कुछ नहीं। चलिए फिर, मच्छर भी घूम रहे हैं तो भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका स्क्वायर खोल लो, यानी कि cos स्क्वायर A प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। उसी से हमने खोल दिया इसको, नीचे इसको एज इट इज उतार लो, 1 प्लस साइन A इंटू में cos A। अब देखो आप, ये और ये मिल के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। एक 1 हमारे पास पहले ही से ही है, इस 1 में एक 1 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 2। देखो एक यहाँ से बना, एक ये 2 हो गया, और प्लस ये वाला टर्म यानी कि 2 साइन A डिवाइडेड बाई सेम एज इट उतार लो, 1 प्लस साइन A मल्टीप्लाइड बाई cos A। तो कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है ऊपर से, बिल्कुल दिख रहा होगा, आ रहा है भाई। तो ले लो फिर, देर किस बात की। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A मल्टीप्लाइड बाई cos A। खटाक उड़ा दिया। देखो सेम टर्म यानी कि 2 अपॉन cos A, और cos A को जब ऊपर ले जाएंगे तो cos का रेसिप्रोकल sec यानी कि 2 sec A। देखो आ गया ना, LHS लेके चले, RHS आ गया, सिंपल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं लगती मुझे तो, लेकिन आपको दिक्कत ही दिक्कत है। मैथ्स में बेटा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, केवल NCERT से काम नहीं चलेगा। हाँ NCERT माँ है, उसको पढ़ना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट उसमें है, ठीक है। अब थोड़ा सा थ्योरी को भी देख के पढ़ना है। मैथ्स में क्या करते हैं लोग, फॉर्मूले रटे, क्वेश्चन कर लिए, ख़त्म कहानी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो जीत जाओगे। आगे कैसे जीतोगे? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहता है, tan थीटा। बच्चों का सबसे प्यारा सवाल आ गया है, जिसको बच्चे 10 बार रटो। रटना नहीं है मैथ को, रटी हुई चीज़ें अक्सर लोग भूल जाते हैं, समझो। 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। LHS से ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का मौन व्रत।
इसको देखने के लिए। चलिए जी, अब tan है, cot है, tan है, इधर sec है और cosec है। और sec और cosec किसके रेसिप्रोकल होते हैं भाई? साइन और cos के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमें सिंपल इनको ब्रेक करना होगा साइन और cos में, फिर उनका रेसिप्रोकल करके शायद हम ये कर पाएँ। एक यही तरीका है। अगर तुमने एलसीएम लिया तो तुम फंस जाओगे, तो इसलिए इनको सबसे पहले क्या करो, इसमें ब्रेक कर लो साइन में और कॉस में। और एनसीईआरटी में हिंट भी दे रखा है आपकी, यू हैव टू ब्रेक द टर्म्स इन साइन एंड कॉस। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, बिजली की रफ्तार से चलना है भाई। अब तो आप बिल्कुल थोड़ा सा हो गए होगे इतनी एक्सरसाइज करते करते, कंसेप्ट को पढ़ते पढ़ते। ठीक है, कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैथ्स में बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लॉट होते चले जाओ, मंजिल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए फिर यहाँ बढ़ते हैं इसमें। अब ऊपर तो एज इट इज़ है, नीचे एक मानो, यहाँ एक मानो, एलसीएम लो जो हमने तरीका बताया, साइन की इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर कॉस थीटा आएगा ही और नीचे क्या आ गया, साइन थीटा। एज इट इज़ यहाँ पे करेंगे, यानी कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर, बाहर की बाहर, अंदर की अंदर, बाहर की बाहर, अंदर की अंदर, बाहर वाले को ऊपर, अंदर वाले को नीचे। चलिए फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो देखो साइन की जब इस यहाँ ऊपर जाएगा तो साइन की साइन से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर प्लस सिंपल, यहाँ पे भी ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा की इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे ठहरना है थोड़ा। क्यों ठहरना है? अब अगर हम एलसीएम लें तो आप देखो, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है। चलिए ये तो हम कम ही पूरी कर देंगे भाई, इस साइन की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस कॉस की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ पे ये साइन प्लस में है, यहाँ साइन माइनस में, यहाँ कॉस माइनस में, यहाँ कॉस प्लस में। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन में ले लूँ तो मेरा क्या होगा, माइनस अंदर जाके लड़ेगा, साइन प्लस का बनाएगा, कॉस नेगेटिव का बनाएगा। वही काम करते हैं, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, यानी कि पहले टर्म को एज इट इज़ उतारेंगे। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अच्छा जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो इस माइनस को हम क्या कर सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि एक माइनस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ से माइनस जब आप कॉमन लोगे, ठीक है, तो वो माइनस इससे लड़ेगा और प्लस माइनस माइनस बना देगा। सिंपल, माइनस लगा दिया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब हमने माइनस कॉमन लिया है तो इसका मतलब साइन प्लस का हो गया, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दिक्कत यहाँ तक कोई नहीं होनी चाहिए। अब देखो, कॉस की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, साइन की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम सेम। चलिए फिर, यानी कि इधर क्या बनेगा आपका, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। भाई साइन की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पावर है पहले से ही, एक और जुड़ गई यानी कि साइन क्यूब आ गया, कॉस 2 है एक और जुड़ गई यानी कि कॉस 3 हो गया, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक है, और ये वाला टर्म एज इट इज़ है तो यानी कि ये एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर
बढ़े आगे, इसको रफ करना पड़ेगा, करते हैं रफ। हाँ, यहाँ तक आपको समझ में आया तो कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना है आपको। ठीक है, 3 तक काउंट करेंगे, 1 2 3। ओके, अब देखो आप, अब इस वाले टर्म को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। ठीक है, तो बच्चों एक फॉर्म देख रहे हो आप यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला पता है? इस क्वेश्चन के लिए ज़रूर रटा होगा, एक बार फॉर्मूले भी तुमको सारे लिखवाएंगे। खैर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, तो करते हैं फिर यूज़। यानी कि पहले टर्म में ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे एज इट इज उतार दो, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, चला दो तलवार, कट गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला टर्म अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी 1 लिख दो इसको, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ देखो, इनको सेपरेट करके लिख लो आप टर्म को, यानी कि अगर मैं कहूँ कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी है, देन आई कैन से दैट a बाई सी प्लस b बाई सी। या अगर मैं इधर से बढ़ूँ तो एलसीएम सेम है, तो इनका तो इस तरीके से लिखते हैं ना हम लोग, तो ऐसे इसको स्प्लिट करके लिख लो, इनकी 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तो तलवार चलेगी तुम्हारी, सेम टर्म खटाक। और देखो, यानी कि प्लस इसकी जगह तो 1 आ गया, और 1 अपॉन साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। अब आप देखो, हमने RHS में क्या था और हमने क्या लेके आए, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ओके, मज़ा आ रहा है ना, एकदम फर्स्ट क्लास। कमेंट सेक्शन में भाई बताते रख रही है आप, कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। ठीक है, चलिए फिर स्क्रीनशॉट जो भी लेना है कॉपी करना कर लीजिए। ओके, बढ़ते हैं आगे। आज फाइनली हमारा सेटअप अच्छे से हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी क्लास लेने में। बीच में जो क्लास स्किप हो रही थी उसका कारण यही था, और बहुत काम पड़ जाते हैं बच्चों, तो इसलिए थोड़ा सा कई बार क्लास स्किप हो जाती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आपके साथ स्टार्टिंग से एंड तक हम बने रहेंगे। चलिए फिर पढ़ते हैं 5 के 4 पार्ट में। 4 पार्ट में क्या कहता है, 1 प्लस sec a डिवाइडेड बाई sec a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस a। ओके, आपको ये प्रूफ करना है। चलिए फिर LHS से स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा, LHS से स्टार्टिंग करें तो कैसे करें, sec को कन्वर्ट करते हैं कॉस में। देखो हमें यहाँ कॉस दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है, सिंपल साइन और कॉस है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर करते हैं sec का 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाई इस sec का 1 अपॉन कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर यहाँ पे 1 मानो, एलसीएम ले लो, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, इनकी कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस ए। ओके,
बाहर की बाहर, अंदर की अंदर। ओके, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो अब यहाँ पे थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी। क्या स्मार्टनेस दिखानी है, हमने बताया था कि देखो ये अंदर का पेयर है, ये वाला पेयर अंदर का है और ये बाहर का पेयर है। तो जब भी कुछ कॉमन होता है अपोजिट पेयर में, यानी कि अंदर के में और बाहर के में, तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो अब देखो ये कॉस ए और ये कॉस ए और दोनों अपोजिट पेयर में, ये बाहर वाले पेयर में अंदर वाले पेयर में, देन आई कैन कैंसिल आउट। ओके, जब मैं कैंसिल करूँगा तो यहाँ 1 यहाँ 1, अब 1 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल सेम वैल्यू, और यहाँ 1 यहाँ 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 1, लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्यों, 1 से किसी को डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, कोई चेंज नहीं आता, केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड में प्लस में अंतर आ जाता है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा छोटा करोगे नहीं होने का, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लो मत दो। ठीक है, ये हमारा LHS को हमने सिंप्लीफाई कर लिया कि सिंप्लीफाइड हमारी फॉर्म LHS की ये आ गई। कोई दिक्कत नहीं, RHS को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं और जहाँ पे आके ये आ जाए हमारा टर्म, वहीं रुक जाना है और फिर कह देना है लाइन शेप, तो क्या हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर है, पहले तो इसी को तोड़ लो। देखो हमें 1 प्लस कॉस ए बनाना है। ठीक है, यहाँ देखना है आपको, अब ये फॉर्म लेके आनी यहाँ से। तो साइन स्क्वायर ए को मैं इस वाली आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर अब 1 का स्क्वायर मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नहीं कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। 1 माइनस कॉस ए, कैंसिल आउट, 1 प्लस कॉस ए, एंड फाइनली देखो लग रहा है इनकी एक जैसी शक्लें लग रही हैं ना, बस थोड़ा क्या है आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैथ में 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 5 होता है, हैंस प्रूव्ड। चलिए फिर पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्लास लग रहा है, बेहतरीन, आ रहा है मज़ा, नहीं आ रहा? हाँ भाई, नहीं बताओगे, आगे बताओगे, चलो कोई बात नहीं। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओए होए होए, कौन सा वाला पार्ट आ गया रे? ये तो फिर आ गया वही क्वेश्चन जिसको हमें रटना पड़ता है। हैं, 2 ही तो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। देखो हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दिक्कतें हमें हुई थी जब हम स्कूल टाइम पे थे, लेकिन लिटरली हमने इनको नहीं रटा था, समझा था, वरना यहाँ नहीं पढ़ा रहे होते। ठीक है ना, चलो फिर। और इसने कहा है कि आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है, आपकी NCERT में हिंट दिया है कि आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो चलिए फिर LHS से स्टार्ट करेंगे और साथ में 2 स्टेप आगे सोचेंगे और प्लस खुफिया दिमाग। तो देखो अब कॉट बनाना है भाई, कॉट बनाना है। कैसे बनाएंगे कॉट? तो कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए होता है। ठीक है, यानी कि इस टर्म को, ऊपर वाले को अगर मैं साइन ए से डिवाइड कर दूं तो, और अगर ऊपर वाले टर्म को आप डिवाइड करोगे तो नीचे वाले को भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर करते हैं। हमने एक लाइन लिखेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। तो हम करते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए। कोई दिक्कत नहीं? चलिए फिर नीचे भी सिंपल, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। ओके, अब इनको हम लिखते हैं कि कौन सा रेशियो क्या बनता है। तो पहले हमारा फेवरेट काम, खटाक खटाक, और कहीं चलेगी तलवार? नहीं चलेगी। कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए माइनस 1, इसको लिख के 0 मत कर देना, कुछ बच्चों का मैथ बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है। तो चलिए फिर -1 एंड प्लस 1 अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए क्या हो गया? कॉसेक ए
रेसिप्रोकल होता है, पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम, मतलब पहले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं। तो कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ओके, यहाँ तक तो हम आगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर अब आपको क्या करना है, फिर इसकी तरफ देखना है, टकटकी लगाए। तो इसको जब आप देखोगे तो कॉट ए भी हमको दिख गया, कोसेक ए भी हमको दिख गया। ये सब उड़ाना है, ये भी उड़ाना है, ये भी उड़ाना है। कैसे उड़ाएंगे? आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ये वाली हिंट दे दिया एनसीईआरटी ने, एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिस करके जानी है अच्छे से, ठीक है। पता नहीं इसकी मॉडिफाइड फॉर्म दे दे आपको, ठीक है। और मॉडिफाइड फॉर्म भी ना दे, अगर पूरा क्वेश्चन पेपर भी एनसीईआरटी से चेप दे आपको, तो 11th और 12th में कैसे डील करोगे फिर? नहीं कर पाओगे डील, या तो फिर सपने बदल दोगे। आर्ट ले लेंगे भाई हम तो, ठीक है। चलो 1 है, ठीक है। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 इक्वल्स टू, अगर मैं कॉट को उधर ले जाऊँ, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। लिख तो बस, देर किस बात की। कॉट ए, इस वाले टर्म को इधर लिख लेते हैं पहले, ठीक है। अब इधर इकट्ठा लिखेंगे, माइनस की क्या आई वैल्यू? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे वाले को आप अनचेंज्ड रहने दीजिए, ठीक है। कारण क्या है, अगर इसको भी यहाँ बदल दोगे तो फिर आगे नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये बात कैसे पता लगी सर? आप तो कुछ ज़्यादा ही आगे स्टेप सोच गए। क्यों? अब यहाँ पे आती है प्रैक्टिस काम। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। एज इट इज लिख दिया हमने इसको। चलिए फिर यहाँ से लेके आते हैं, फिर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ लाने की बजाय ये है कि हम इस वाले पार्ट को रफ कर देते हैं। आप कॉपी कर लीजिए इसको, है ना, कॉपी कर लो भाई इसको, है ना, स्क्रीनशॉट जो भी लेना है। हो गया? चलिए अरे हमारे पास स्पेस है भाई आज तो। चलिए फिर अब हम क्या करेंगे, देखिए एक तो ये टर्म है, एक ये टर्म है। यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तोड़ दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। मैथ्स से डरो मत, मैथ्स बड़ा इजी है, बड़ा इजी। इसको अपना बना लो, और ये अपना तभी बनता है जब इसके साथ में आप टाइम स्पेंड करोगे। टाइम तो बिताना पड़ेगा भाई, इसको देना पड़ेगा टाइम, ठीक है। या तो आप फ़ोन को टाइम दे लो, या फिर आप मैथ को टाइम दे लो, ठीक है। फिर जब टीचर भी आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो भी टाइम नहीं लेगा, ठीक है। चलिए नीचे वाले को एज इट इज़ लिखते हैं कि कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ऊपर से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है हमें, तो ले लीजिए फिर कॉमन, यानी कि कॉट ए प्लस कोसेक ए। कॉमन ले लें यहाँ से। यहाँ से कितना बचेगा? ये पूरा का पूरा उड़ जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा माइनस साइन, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में। ये थोड़ा समझना, देखो आप क्या समझना, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि अगर हो ए माइनस ए इंटू बी, ठीक है, तो आप ऊपर ए कॉमन ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। और जब ए कॉमन लोगे तो यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से बी आएगा, ठीक है। चलिए फिर, तो यहाँ से तो 1 आया, माइनस कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लिया है, ये पूरा टर्म उड़ गया आपका। ये जब उड़ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये, यानी कि कोसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ दिख रहा है आपको? देखो, एक तो हमने कहीं गलती की है। गलती कहाँ की मैं बताता हूँ। कॉट ए कोसेक ए कॉमन लिया, यहाँ से 1 आ गया, माइनस में, ठीक है, माइनस में
यहाँ से तो ये पूरा उड़ गया और इस माइनस की मल्टीप्लाई होगी यहाँ अंदर, ठीक है। तो ये माइनस इस कॉसेक को प्लस में माइनस में ही करेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, ठीक है। और ये वाला माइनस इंटू माइनस, ये वाला कॉट ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट ए, कॉसेक माइनस का है, माइनस का है कॉसेक, चला दो लंबी वाली तलवार इस बार। एंड देन फाइनली हमारे पास क्या बचा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और वही क्या है हमारा RHS। तो देखो हम RHS ले आए एंड हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है ना, 2 ही क्वेश्चन अच्छे हैं इस एक्सरसाइज में, बाकी तो बस हलवा है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ कॉपी कर लिया था भाई, कोई नहीं, बैक करके पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लेना। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहता है, √1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस tan ए। ऐसे क्वेश्चन की एक ही अप्रोच रखनी है। देखो जब भी स्क्वायर रूट आए तो इसको पहले क्या करना है, हमें हटाना है, और हटाने के लिए हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन हमने क्या बताया था, जिसकी मान लो a/b प्लस c हो, तो रेशनलाइजेशन में इसका साइन चेंज करके, ठीक है, ये रेशनलाइजेशन बस साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई। तो एज सिंपल एज दैट LHS ही उठाएंगे हमेशा की तरह, √1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई, साइन चेंज करेंगे तो माइनस का प्लस, यानी कि 1 प्लस साइन ए, डॉक्टर वाली राइटिंग हुई, ठीक है, साइन ए, चलिए कर देते हैं साइन ए, और नीचे 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे चलिए फिर। अब ऊपर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन ए का क्या होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर दीजिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे कूदी मारेंगे तो अब देखो √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। पहली आइडेंटिटी की तरफ आ जाइए अब आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता होना चाहिए कि a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो, देन वी कैन राइट इट एज दिस, a अपॉन b का होल स्क्वायर, यानी कि √1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर से ये अंडर रूट ख़त्म, बिकॉज हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल होके हमारा कितना आता है, x आता है, ठीक है। यानी कि आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए को मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, यहाँ भी लिखूँगा यहाँ भी लिखूँगा। क्यों लिखूँगा, क्योंकि मेरे को सेक ए और tan ए चाहिए। तो मेरे को दिख गया कि इन दोनों से अगर मैं काम कर दूँ तो बात बनेगी। 1 अपॉन कॉस ए सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए, लीजिए RHS आ गया। एंड फाइनली वी हैव गार्डिंग दी झंडा। हो गया सिंपल, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आप एक काम करना कि RD के क्वेश्चन उठाना, ठीक है। RD के क्वेश्चन उठाना, पहले एग्जाम्पल को देखना, जो एग्जाम्पल उसमें दे रखे हैं आपको, ठीक है, उनको देख के समझना। सारे एग्जाम्पल से एक बार गो थ्रू के अगर हिम्मत है तो, ठीक है। और सारे भी नहीं कर सकते तो कम से कम 10 क्वेश्चन इनसे RD के देख लेना है। कोई भी एक्स्ट्रा बुक है RS अग्रवाल, ठीक है, आपकी मर्जी है, दोनों एक ही भाई हैं। चलिए फिर
क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है इसका, ठीक है, पार्ट 7 5 का 7 पार्ट। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि LHS से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, RHS से ये फॉर्म बनाना, ठीक है। सिंपल चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड काहे बना रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड को ही सिंपल बनाएंगे ना, तो बनाइए फिर। चलिए, ऊपर से कुछ दिख रहा है कॉमन, साइन दिख रहा है, नीचे से दिख रहा है कुछ कॉमन, कॉस दिख रहा है, ले लो कॉमन, साइन थीटा कॉमन लेंगे, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओहो इसको थोड़ा सही से लिखो, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे से कॉस दिख रहा है कॉमन तो कॉस ले लेंगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाले दोनों टर्म साइन थीटा अपन कॉस थीटा किस में कन्वर्ट हो गए हमारे, tan थीटा, ठीक है, ऊपर आ गया tan थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा tan थीटा। अब आप देखो tan थीटा तो बन गया मेरा, इसका मतलब ये दोनों टर्म पूरे कैंसिल आउट होने चाहिए। कैंसिल आउट करने के लिए आप क्या करोगे, देखो इस एक को अगर मैं साइन और कॉस में तोड़ लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ऊपर भी साइन कॉस में टर्म आ जाएगी, और नीचे वाले 1 को भी मैं साइन कॉस में लिख लूँ तो नीचे भी साइन कॉस में टर्म आ जाएगी, और दोनों सेम आनी चाहिए, एंड देन फाइनली वी कैन कट आउट। तो करते हैं कट आउट। 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में माइनस है ना, ठीक है, तो माइनस में इसको लिखोगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहला टर्म प्लस का दूसरा प्लस का, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बढ़ते हैं आगे, tan थीटा, ओके, साइन स्क्वायर थीटा, और अब इनको दोबारा में जोड़ देना, ठीक है। अब देखो आप पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो इसको, बच्चे बड़े अनोखे होते हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं किसी को पढ़ा रहा था, तो जैसे मान लीजिए ऐसे था, यानी कि a/b, तो मैंने कहा भाई इसको आप ऐसा करो कि 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो उसका उत्तर ऐसा, वो उसने कहा अरे यार 2 से 2 काटा, a/b, ये तो वापस से वही आ गया। तो ऐसा काम नहीं करना आपको, ठीक है। चलो फिर tan थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ से यहाँ पे देखा हमने, ठीक है, तो देखो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, यानी कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। 1 को जनरली हम लिखते नहीं हैं। नीचे देखो आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा गया, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बचा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, एंड देन फाइनली वी कैन कैंसिल आउट। हमारा क्या बच गया, tan थीटा, और यही क्या है अपन का RHS। तो चलिए हमने फिर साथ में भी झंडे गाड़ दिए। कॉपी पेस्ट लव। चलिए फिर क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे बच्चों, 5 का 8 पार्ट, कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। LHS ऑब्वियस सी बात। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, खुफिया दिमाग। देखो हमें यहाँ पे सबसे बड़ी नंबर दिख रही है 7। बच्चे सबसे ज़्यादा इसी को घूरते हैं, ये 7 कैसे बनेगा, ये 7, ये आइडेंटिटी देख रहे हो, ये 1 बनाती है। इसका मतलब यहाँ बहुत सारे 1 बनने वाले हैं। कुछ 1 यहाँ से भी आ सकते हैं, कुछ 1 यहाँ से भी आ सकते हैं। एक बात तो श्योर हुई कि इसको कन्वर्ट करके फिर उसका स्क्वायर करके तो नहीं करने वाले हम, ठीक है, इसका स्क्वायर ही खोलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलो फिर करते हैं। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2
ए बी प्लस यहाँ पे भी यही करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, देर किस बात की। ये वाला साइन और ये वाला कॉस मिलके 1 बना दिया, प्लस साइन और कोसेक ये वाला टर्म देखो ध्यान से। इस कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, या इस साइन को लिख लो 1 अपॉन कोसेक ए, यानी कि सेम टर्म नीचे जाएगी, एक को कन्वर्ट करोगे तो इसके जैसी टर्म नीचे आएगी, दोनों डिवाइड में कैंसिल आउट। सिंपल, यहाँ पे दोनों रेसिप्रोकल प्रोडक्ट में आ गए। सेक को कन्वर्ट करोगे तो 1 अपॉन कॉस ए, या कॉस ए को कन्वर्ट करोगे 1 अपॉन सेक ए, और इस सेक से ये उड़ जाएगा, उड़ा दो। एक बात यहाँ से हमें पता लगी कि मल्टीप्लाई में अगर दो रेशियो आ जाएं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो वो कट जाते हैं सिंपली। तो देखो भाई, एक तो इन दोनों भाइयों ने बनाया मिलके, 2 यहाँ से मिल गए, 2 और 1 3, 3 और 2 5, वही हुआ 5, तो हमारे यहीं पे बन गए, प्लस कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो tan ए और कॉट ए चाहिए हमें तो फिर कॉस ए का क्या काम, कोसेक ए को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इस आइडेंटिटी से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में। सेक ए हमें चाहिए tan ए, सेक ए का रिलेशन tan ए में इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दो। ठीक है, चलो अभी ब्रेक करने की तुम्हारी उम्र है ना, तो चीज़ों को तोड़ते फोड़ते रहो। तो कोसेक स्क्वायर ए लिखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, पहले वाले टर्म को लिख दिया, प्लस कहाँ भाग गया, ये रहा। तो सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 5 6 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, कुछ कुछ शकल नहीं, हूबहू ये तो RHS लगता है। आ गया RHS, सिंपल, ऐसे पढ़ो मज़ा आ जाए। चलिए फिर रफ करते हैं। अच्छा लग रहा है भाई? लगेगा अच्छा। मैथ्स में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कंसेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। मैथ्स की यही सबसे गंदी बात है। इंग्लिश में सेट ऑफ रूल पढ़ लो, हो जाएगा काम। हाँ, एक्यूरेसी के लिए तो प्रैक्टिस ही चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी और कंसेप्ट्स को क्लियर करने के यू हैव टू डू प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा कर सकते हो प्रैक्टिस। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं, 5 का 9 पार्ट। 9 पार्ट में क्या कहता है कि कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। ओके, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हम LHS को ही लेंगे और इस्तेमाल करेंगे अपने खुफिया दिमाग का। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ tan ए है, कॉट ए है। इसका मतलब आप क्या करो, इस कोसेक को साइन में कन्वर्ट करो और इसको कॉस में कन्वर्ट करो, और कहीं इन दोनों की भिड़त होके साइन अपॉन कॉस tan वाइन कुछ बनाते हैं, फिर करके देखते हैं। इसको हमने 1 अपॉन साइन ए लिख लिया, माइनस साइन ए हो गया, सेक ए 1 अपॉन कॉस ए हो गया, माइनस कॉस ए हो गया। यहाँ कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। पहली आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए आ गया,
पहली आइडेंटिटी से, डिवाइडेड बाई कॉस ए। ओके, इससे एक पावर कैंसिल, इससे एक पावर कैंसिल, और मेरा क्या गया, साइन ए इंटू कॉस ए। हे राम, ये तो RHS में आया ही नहीं। टेंशन किस बात की, सॉल्व कर लो इसे भी थोड़ा सा, और बीच में जहाँ ये आ जाए रुक के चेप दो लाइन। ठीक है, कौन सी कि वी हैव सॉल्व LHS, देन वी गेट दिस, RHS को हमने थोड़ा सॉल्व किया, देन वी गेट दिस, एंड फाइनली LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। चलिए फिर 1/10 A साइन ए, देखो साइन ए कॉस ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन दोनों को, ठीक है ना, कुछ और तिगड़ा मत लगाना, क्योंकि साइन ए और कॉस ए में ही आया हमारा LHS। यानी कि साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू, यहीं करते हैं एलसीएम। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन स्क्वायर ए, प्लस इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, बता चुके हैं कई बार, डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप कहोगे सर अंदर बाहर कैसे करें, ये तो एक के नीचे बटे में चला गया। एक के नीचे कुछ नहीं था, एक के नीचे हम एक मान लें, किसी भी नंबर को एक से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर की बाहर, अंदर की अंदर। अच्छा एक बात देखो चिंटू, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करोगे आप तो क्या आ जाएगा, साइन इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। पहली आइडेंटिटी 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो डिवाइडेड बाई 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, नो फर्क पड़ता। RHS LHS इक्वल, हैंस प्रूव्ड। चेप लो भाई, चेप लिया, रफ करते हैं 1 2 3। इस बार तो काफ़ी बारिश हुई है भाई बच्चों, दिल्ली में तो बहुत बारिश हुई भी। चलो कोई नहीं, मौसम तो अच्छा हुआ। चलिए फिर बढ़ते हैं, श्रद्धांजलि देने का वक्त आ गया इस चैप्टर को। लास्ट क्वेश्चन, खुश हो रहे हो गए हैं 11th में कैसे बचोगे, चलो कोई नहीं, फोकस ऑन हियर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, फिर इक्वल्स टू में क्या कर दिया, tan स्क्वायर ए। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर देखते हैं कहानी क्या बनती है। पहले तो इस वाले टर्म को उठाते हैं, लाइन खींच लेते हैं। इसको हम देखें तो सिंपल हमें दिख रहा है, ठीक है, अंधे को भी दिख रहा है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, तो लगा दो, देख किस बात की, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए। देखो सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोसेक रेसिप्रोकल साइन का, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, बाहर की बाहर, अंदर की अंदर, बाहर वाले को ऊपर, यानी कि साइन स्क्वायर ए ऊपर आएगा, और नीचे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। इसका मतलब हमने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया। सेकंड टर्म उठाते हैं, चलिए इसको उठाते हैं। तो इसमें आप क्या कीजिए, पहले तो कन्वर्ट कर लीजिए tan को साइन में और कॉस में, इस कॉट को भी कॉस में और साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हो सकता है क्योंकि डिवाइड में और साइन अपॉन कॉस बने मेरा, और tan में बात बन जाए, तो बनाते हैं बात। 1 माइनस tan ए साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू LCM, यानी कि कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 मानो, ठीक है, LCM बता दिया। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, तो साइन की यहाँ मल्टीप्लाई, तो साइन ए 1 की यहाँ मल्टीप्लाई, तो माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए
ओके, इसका होल स्क्वायर, बाहर की बाहर, अंदर की अंदर। ठीक है, चलिए फिर करते हैं। इससे आप आ जाइए यहाँ पे, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ऊपर, यानी कि साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर? चलते हैं फिर आगे सर। तो साइन ए अपॉन कॉस ए अंदर ही बना दो, एक टेन ए ऊपर आ गया। अब यहाँ पे देखो आप, ये दोनों टर्म लगभग सेम नहीं है, सेम है भाई, बस क्या है माइनस का अंतर, यानी कि यहाँ कॉस प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ साइन माइनस का और यहाँ साइन प्लस का। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लो या यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, आपकी जैसी इच्छा। तो यहाँ से मैंने -1 कॉमन ले लिया, ले सकते हैं इस तरीके से। तो मेरा टर्म किस में हो गया, साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई, और नीचे सेम कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, बड़ा मज़ा आया सर, काट दिया। ठीक है, लेकिन काटने के लिए भी कॉमन लेना पड़ा। ठीक है, वहीं होशियारी है आपकी। चलिए फिर ये कॉस ए कहाँ से लिख दिया हमने, अच्छा ये कॉस ए नहीं लिखना। ठीक है, साइन ए अपन कॉस ए टेन ए में पहले कन्वर्ट कर दिया ना। अब ये तो कट गया, अब स्क्वायर है अंदर का, तो जब अंदर का स्क्वायर है तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, और 1 की मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर से तो 10 स्क्वायर है, तो कितना आ गया 10 स्क्वायर आ गया। इट मीन्स दैट अब हमने इसको इसके बराबर प्रूव कर दिया। तो मैथ्स में एक रूल मानो, ठीक है। अब ये नहीं आपने इसको इसके बराबर कर दिया, इसको इसके बराबर कर दिया, अब ये नहीं कि इसको इसके बराबर करें। देखो a = b = c अगर होता है एंड वी हैव प्रूव्ड, ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन, और हमने क्या प्रूव कर दिया, a = b और b = c। ठीक है, या इसको इधर इस तरीके से लिख लूँ मैं, c को इधर कर लूँ, b को इधर कर लूँ, c = b कर दिया मैंने। ठीक है, तो आप देखो RHS में दोनों वैल्यू सेम है, कि b की वैल्यू ab है और b की वैल्यू cb है। तो ये दोनों स्टेटमेंट मेरे क्या कहेंगे, इट इम्प्लाइज दैट, इसलिए a = c होगा। ओके, तो देखो हो गई हमारी एक्सरसाइज समाप्त आज, जहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। डरना नहीं है, मैथ्स से जहाँ डर गए काम तमाम, मतलब मर गए। ठीक है, मैथ्स में प्रैक्टिस और डर के आगे जीत है। एक माउंटेन ड्यू पी के बैठ जाना बस। ठीक है, और बाकी अगर कोई दिक्कत है तो अभी हम जिंदा हैं। अब आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री हमने पूरी समाप्त करा दी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम भी आपके पास आने वाले हैं, तो जितने क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, जो एक्स्ट्रा बुक हैं आपकी, चाहे RD शर्मा है, चाहे RS अग्रवाल है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस लगाइए, चाहे 10 लगाइए, लेकिन लगाइए। उन 10 क्वेश्चन में आपको कितने तरीके सीखने को मिलेंगे वो आपको ही पता है सिर्फ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बच्चों, ओके, अगली वीडियो के साथ। ओके, बाय।